हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं किरण और हम कर रहे हैं PGDSLM का कोर्स, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सब्जेक्ट फर्स्ट MES 004 और ब्लॉक 1 की यूनिट 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस यूनिट में कुछ केस स्टडीज़ टाइप का ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यूनिट का नाम है रोल्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्कूल लीडर, कि एज अ स्कूल लीडर या एज हेड टीचर आपके क्या रोल्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके फंक्शंस हैं, राइट। बट जो इग्नू स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वो जनरल केस स्टडीज़ दी हुई हैं। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके आई गिव यू द नोट्स अबाउट द मेन फोकस्ड पॉइंट ऑफ लीडरशिप जो इसमें इंक्लूडेड हैं। You may not find it exactly these words in इग्नू स्टडी मटेरियल। ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए क्रक्स तैयार किया है, तो वी विल स्टार्ट विद दैट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 types of leadership. First is instructional leadership, then transformational leadership, and then third is collaborative leadership, right? So in 1999, Leith and Duke, there were two researchers. इन्होंने रिसर्च किया था अबाउट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्कूल लीडर, right? So they have given various points, and out of which these 3 types of leadership were properly explained and came into the focus, right, as a leader. So as a good leader, you have to maintain different scenarios depending on the different situations, right? So first come is instructional leadership. सो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप क्या पता चलता है नाम से? इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सामने वाले को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू फोकस ऑन these aspect of a work, right? So it is an educational management approach. This shift focus of head teachers from admin work to continuous improvement of curriculum एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। यानी कि क्या हो रहा है कि अगर हम हेड टीचर का फोकस एडमिन वर्क से उठाकर चेंज कर रहे हैं, किसकी तरफ चेंज कर रहे हैं? करिकुलम की तरफ और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, कि अगर हेड टीचर एडमिन वर्क के अलावा करिकुलम पे और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन पे फोकस करे तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, राइट। दिस अप्रोच प्रायोरिटाइज टीचिंग लर्निंग। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो टीचिंग लर्निंग को ही दी गई है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो एज हेड टीचर यू शुड फॉलो, या ये जो अप्रोच है ये किस चीज़ पे आप कह लो कि डिपेंड करती है। ठीक है, क्या इसके बेसिक एस्पेक्ट हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है? तो सबसे पहले आई कैन टेल यू इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का जो एक बेसिक एस्पेक्ट है वो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करती है दैट इज़ करिकुलम मैनेजमेंट। ठीक है, तो एज हेड टीचर यू नीड टू मैनेज द करिकुलम। अब करिकुलम इज़ अ ब्रॉड टर्म, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सिलेबस, राइट। करिकुलम में काफ़ी कुछ कवर होता है, आपका सिलेबस भी कवर होता है, टेक्स्ट बुक्स भी कवर होती हैं। ठीक है, आपका जो पूरी प्लानिंग है, आपके स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, आप कब यूनिट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, कब आप हाफ ईयरली कंडक्ट कर रहे हो, दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द करिकुलम मैनेजमेंट। ठीक है, so this is the first point. Then scheduling, right? Scheduling of everything, scheduling of the class, scheduling of exams, scheduling of test, scheduling of evaluation, right? Everything comes under this. So this is the second principle. Then third is staff support. Yes, as good leader you will do the teamwork in which you need the support of your staff support of your entire team, right? Then
इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, यस, इवेल्युएशन का पूरा फ्रेमवर्क आप बनाओगे कि जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की अप्रोच है वो कहती है कि जो इवेल्युएशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, या आप ग्रेडिंग कर रहे हो, मार्क सिस्टम से कर रहे हो, ठीक है, क्या ग्रेडिंग दे रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, तो दैट ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड. Then school culture. School culture is how your teachers are behaving, how your students are behaving, आप क्या activities क्लासेस में कर रहे हो, क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आपका डे टू डे वर्क है, क्या आप स्पेशल एक्टिविटीज़ आप सेलिब्रेट या कंडक्ट कर रहे हो अपने फुल ईयर में. सो दैट कम्स अंडर द स्कूल कल्चर. And then last is resource allocation. Means as head teacher you need to allocate and you need to provide the proper resources for students as well as teachers, so that good teaching learning goes on, and lack of resources doesn't hamper the growth of teaching and learning, right? So these are the basic principles on which instructional leadership is dependent. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. करिकुलम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, सपोर्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, स्कूल कल्चर एंड रिसोर्स एलोकेशन, राइट? दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. नाउ what are the key skills of instructional leaders, right? कि जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की अप्रोच को जो लीडर्स फॉलो कर रहे हैं उनमें क्या की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, उनमें क्या कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो उनको फॉलो करने चाहिए या जो उनमें होने चाहिए वो क्या होने चाहिए. फर्स्ट इज टीचर कोचिंग, ठीक है. एज डीन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल, या एज हेड या एज लीडर, यू शुड प्रोवाइड कोचिंग टू द स्टाफ टू रिफाइन द पेडागॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है. जो भी हम फॉलो करते हैं, टेक्निक्स फॉलो करते हैं लेक्चर डिलीवर करने की, या आजकल एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए हैं, यानी जो भी हम स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो उन सब की ट्रेनिंग आपको टाइम टू टाइम अपने स्टाफ को प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है. सो that comes under teacher coaching. Then resource allocation, as I told you, as leader, as head teacher, you need to provide resources for hamper free teaching learning process. Curriculum coordination, yes, as head teacher you need to coordinate with the board, either CBSE or state board, whatever you are opting for your school, and you need to coordinate with your teachers, your team members, with those staff members of the board, so that proper teaching learning actual conduct हो पाए, ठीक है. उसमें कोई लूप होल्स ना रहें, उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है. सो यू आर द वन हु इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो दैट वाज इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, एंड जो हम अभी तक फॉलो करते भी आ रहे हैं, जो अभी तक चल रहा है इन जनरल, राइट. देन सेकेंड कम्स इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. वो क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफॉर्म मीन्स किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना, ठीक है. सो इट इज़ अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट द टीम टू ब्रिंग द चेंज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. मतलब ऐसा चेंज लाया जाए जिसका हमने ना सोचा हो, विच इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, बाय कनेक्टिंग थ्रू अ शेयर्ड विजन एंड स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज़. कि हमारी कोर वैल्यूज़ तो स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है, बट हमारा एक शेयर्ड गोल हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक शेयर्ड विजन हो, और मिलजुल कर हम एक ऐसा चेंज लेकर आएँ विच इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है. सो that is transformational leadership, a leadership of change, right? So it is dependent on 4 principles. Idealized influence is the first one. यानी जो भी रोल मॉडल है आपकी स्कूल टीम के लिए, आपके स्टाफ मेंबर्स के लिए, ठीक है, उसका एक आइडियलाइज इन्फ्लुएंस होना चाहिए. वो जो भी पर्सन है, ईदर इट इज़ यू और एनी वन एल्स जिसको वो अपना आइडियल मानते हैं, तो उसका एक प्रॉपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए. देन इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यू शुड नो हाउ टू इंस्पायर एंड हाउ टू मोटिवेट योर टीम एज अ लीडर.
देन थर्ड इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. आप जो एज लीडर आपको अपने टीम मेंबर्स का इंटेलेक्ट को भी स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उनका जो ब्रेन है, ठीक है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको भी स्टिमुलेट करना पड़ेगा. यानी आप जो भी उनको टास्क दे रहे हो या जो भी उनका टीचिंग प्रोसेस है, जो भी पेडागोगी वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उनको क्रिएटिविटी लानी चाहिए, आपको उनको पुश करना चाहिए टुवर्ड्स दैट. देन इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन. अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कैसे होगा, जब आप एक्चुअल में इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन करोगे, ठीक है, यानी हर एक इंसान पे पर्सनल, हर इंडिविजुअल को कंसिडरेट करोगे. यस, दिस एंड दिस पर्सन, एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट to make a team and for school and as an organization. हर इंसान का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन. So transformational leadership basically work on 4 principles, that is idealized influence, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होनी चाहिए हमारी, एंड देन इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन. दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल. की स्किल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, कि अब जो इस अप्रोच को जो लीडर यूज़ करना चाहते हैं उनकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट वन, कि आप जो भी अपनी टीम से कम्युनिकेट कर रहे हो एज हेड टीचर या एज लीडर, यू शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट, यानी आपको अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छे से प्रोसेस करना आना चाहिए, आपको अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करना आना चाहिए, एज वेल आपको लिसनिंग स्किल भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट. देन कम्स एम्पावरमेंट. यस, एज अ लीडर you need to empower your entire team, and I told you earlier, how will you empower? You need to delegate the task equally between every person so that they feel responsible and they feel confident and ultimately they will feel empowered. देन कम इमोशनल इंटेलिजेंस. हम बात करते हैं IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट की, पर अब क्या चल रहा है, EQ, दैट इज इमोशनल क्वेश्चंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. So to recognize and manage personal emotions by showing empathy to others. Emotional intelligence कहती है कि हमें अपनी feelings का भी पता होना चाहिए, as well as हमें सामने वाले की feelings को भी handle करना आना चाहिए, and उसको भी we have to give importance to that also. We should manage personal emotion and we should be able to manage other person emotions as well, right. Then adaptability. Adaptability means to easily adapt in environment. As head teacher, as leader, you should be able to adapt in an environment. कि अगर कहीं पे कोई conflict arise होता है, छोटी मोटी कोई बात होती है, कोई वाद विवाद होता है, ठीक है, then also you should know how to stay calm and how to resolve that issue, right. So these are the demands which is expected out of a transformational leader, or we can say these are the key skills, कि ये क्वालिटीज़ जो हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में होनी चाहिए. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पावरमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, राइट. देन थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप इज कोलैबोरेटिव लीडरशिप. एज द नेम सजेस्ट, कोलैबोरेट, मिलजुल के, ठीक है. तो इसमें क्या है, इस लीडरशिप में वी रिप्लेस टॉप डाउन हायरार्की, जो टॉप टू डाउन यानी बॉस वाली, देन टीचर्स वाली, देन जूनियर टीचर, देन दिस, तो उस हायरार्की को वैनिश कर दिया गया है, एंड वी फोकस ऑन शेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड शेयर्ड टीम वर्क. तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग भी शेयर्ड होगा, हर किसी का से होगा उसमें, और वी विल फोकस ऑन टीम वर्क, ठीक है. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लीडरशिप. इसके क्या प्रिंसिपल हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू. अगर हमें कोलैबोरेटिव लीडरशिप को वाकई सक्सेसफुल करना है, वाकई हमें उस पर वर्कआउट करना है, देन फर्स्ट थिंग देयर शुड बी ट्रस्ट बिटवीन you as head teacher and your
टीम मेंबर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। देन डाइवर्सिटी, बिकॉज हर किसी के डाइवर्स थॉट्स हैं, हर किसी के अपने अलग व्यू पॉइंट हैं। सो एज हेड टीचर यू हैव टू वैल्यू दैट डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है। देन इंक्लूजन, अब इंक्लूजन मतलब आपको सबको इंक्लूड करना है, सबको शामिल करना है। किसको? ठीक है, आपको इंक्लूड करना है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। आपका स्कूल भी इंक्लूसिव होना चाहिए, वेदर इट इज़ अबाउट फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल चैलेंजेस और वॉट एवर, तो आपका स्कूल भी इंक्लूसिव होना चाहिए। एज इंक्लूसिव, इफ़ वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव टीचर्स, तो जिनका डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, या टीचर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर, डिफरेंट स्टेट्स, योर स्कूल should be accepting those different things, ठीक है, and different viewpoints, different students, they should be welcoming for different teachers. देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एज हेड टीचर अगर हमें इस अप्रोच को एक्चुअली ही अडाप्ट करना है, अपनाना है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस। एज लीडर यू शुड नो हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। देन इट ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को इंडिपेंडेंटली कैसे सॉल्व करना है, एज हेड टीचर आपको भी आना चाहिए और आपकी टीम मेंबर्स को भी आना चाहिए। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड यू कि आप अपने थॉट्स को कैसे प्रॉपरली आर्टिकुलेट कर सकते हो, कैसे शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हो, और साथ ही साथ आपकी लिसनिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा तो ही कोलैबोरेटिव लीडरशिप जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। सो दीज वर द प्रिंसिपल: ट्रस्ट, डाइवर्सिटी, inclusion, conflict resolution, problem solving and effective communication, right? Then again, what are the key skills of collaborative leaders? ठीक है, अगर आप इस अप्रोच को अडाप्ट करना चाहते हो तो आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए या नहीं है, तो आपको किन स्किल्स पर वर्कआउट करना है सो दैट ये इस टाइप की लीडरशिप सफल हो पाए, आप उसको सक्सेसफुली अडाप्ट कर पाओ। First is conflict resolution, right? As head teacher you should turn disagreements, जो भी आपके डिसअग्रीमेंट हैं या जो भी आपके वाद विवाद हैं, उनको पॉजिटिव एंड क्रिएटिव सिचुएशन में चेंज करना आपको आना चाहिए, राइट? Then inclusivity, as I told you, good leader should welcome different type of thoughts and different type of viewpoints. Shared decision making, yes, आपको हर एज हेड टीचर यू हैव टू को क्रिएट द प्लान, जो भी आपको प्लान क्रिएट करने हैं वो सबको मिलजुल के क्रिएट करने हैं, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनका डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और इसी तरह से होती है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड शेयर्ड टीम वर्क। सो दैट वाज अबाउट कोलैबोरेटिव लीडरशिप। तो इस चैप्टर में इग्नू स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई फाइंड आउट। मैंने इन तीनों तरह की लीडरशिप को एक एक पेज में कवर अप कर दिया है, एंड आई एम श्योर अगर आप इतना इतना लिख दोगे, इन पॉइंट्स को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दोगे, तो यू विल रियली गेट गुड मार्क्स। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ये जो लीडरशिप है ये इट इज़ नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, ये अभी आगे आगे और चैप्टर्स एंड इवन आगे वाले जो और सब्जेक्ट्स हैं MA 005 एंड 6 एंड ऑल, उसमें भी आएगी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक, आपको ये पता होना चाहिए। सो प्लीज़ इफ़ यू आर कॉपिंग दीज नोट्स या आप इनसे लर्न कर रहे हैं, तो जस्ट गिव अ बिट टाइम टू दीज लीडरशिप टाइप्स, और इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इनको अच्छे से लर्न कर लो। दैट वॉज ऑल अबाउट यूनिट 4। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसका 1 मिनट 1 पेज समरी भी अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ हमारी यूनिट 1 जो है ब्लॉक 1 की सारी 4 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ब्लॉक 2 जिसमें कि जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ यूनिट 5, right? So till then you please keep on learning, go ahead and
be happy. Thank you.